Hello, children. A very warm welcome to the maths class. In previous videos, we have learned how to divide and what is quotient, what is remainder, what is dividend, what is divisor, all that. And in other videos, you have already learned how to write statements while solving addition, subtraction and multiplication story problems, also called word problems. Today, with the help of statements, we will be solving division story problems. So, without wasting our time, let us begin. Here, in this question, first of all, read the question. Nidhi made 296 muffins. She has to pack them in packings which can be hold 6 muffins each. How many packings will she make? How many muffins will not be packed? Here, children, in multiplication, I told you कि जब एक का हमें पता हो, सपोज 1 चेयर की अगर 4 लेग हैं और 4 चेयर्स के कितने होंगे, तो वी डू द मल्टीप्लिकेशन. बट जब हमें 4 चेयर्स के लेग पता हो और हमें 1 चेयर का पता करना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम डिवाइड करते हैं. ओके, मीन्स जब एक का पता हो और ज़्यादा का हमें पता करना हो, तो वी डू द मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन. Now here in the question it is given कि निधि 296 muffins बनाई है and she has to pack them in packings. अब उसे पैक करना है, तो एक पैकिंग जो है, 1 पैकिंग जो है, उसमें 6 मफिन्स आते हैं. यानी ईच मीन्स हर एक, प्रत्येक, मतलब एक में, एक पैकिंग में 6 मफिन्स हैं अगर आते हैं, तो कह रहे हैं कि कुल उसने कितने पैकिंग्स बनाई होंगी और कितने ऐसे मफिन्स हैं जो कि पैकिंग्स में नहीं आए हैं, बिकॉज एक पैकिंग जो है उसमें 6 मफिन उसे होल्ड करना, उसे रखना है. तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे. स्टेटमेंट लिखने आपको पहले से ही पता है, आपने सीखा हुआ है, आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सबके वर्ड प्रॉब्लम कर चुके हो. सो हमें उतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ मफिन्स इज इक्वल टू 296. देन नंबर ऑफ मफिन्स इन ईच पैकिंग. ओके, एक पैकिंग में कितने मफिन्स आ रहे हैं आपके? 6 आ रहे हैं. नाउ नंबर ऑफ पैकिंग्स शी विल मेक. तो क्या कितने मफिन्स, वो कितने पैकिंग्स बनाई होगी? तो क्या करेंगे हम? 296 को 6 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, आप जब डिवीजन करोगे प्रॉपर इसे अरेंज करके, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है, तो आप प्रॉपर डिवाइड जब करोगे तो आफ्टर डिवाइडिंग आपको क्या मिलेगा? आप 49 क्वोशंट मिलेगा एंड 2 रिमाइंडर बच जाएगा. तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मफिन्स विल नॉट बी पैक्ड. तो एज जो रिमाइंडर है, लेफ्ट ओवर आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड रिमाइंडर, है ना, जैसा कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में आपने पढ़ा होगा. तो लेफ्ट ओवर यानी यहाँ बच रहा है ना, रिमाइंडर क्या होता है? लेफ्ट ओवर होता है. तो कितने, ये वही पूछ रहा है हाउ मेनी, क्योंकि टोटली डिवाइड तो होगा नहीं. 49 है आपका डिवाइजर, सॉरी क्वोशंट 49 है. तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो आपका जो लेफ्ट मफिन्स हैं, जो मफिन पैकिंग में नहीं आ पाए, क्योंकि हर पैकिंग में आपके 6 मफिन आने हैं. ठीक है, तो टोटल पैकिंग्स आपकी हो जाएगी 49 पैकिंग्स. ठीक है, मफिन्स के, एंड ईच पैकिंग हैज़ 6 मफिन्स. ठीक है, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है. तो लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे? हेंस
She will make 49 packings and 2 muffins will not be packed. Clear? Try to solve बेटा, इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसमें कुछ भी टफ नहीं है. Now next one. ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपकी बुक के हैं, जो आपके बुक्स में बुक में दिया है ना वर्ड प्रॉब्लम्स करने के लिए, वही सब चीज़ें हैं ये. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ ट्रेन इज कैरिंग 896 पैसेंजर्स. यू नो पैसेंजर्स, जब हम ट्रेन में बैठे हुए होते हैं उस समय हम पैसेंजर होते हैं, ठीक है. तो अ ट्रेन इज कैरिंग 896 यानी 896 पैसेंजर्स. देयर आर 7 compartments in the train. Each compartment can carry the same number of passengers. यानी हर compartment में same number, एक बराबर passengers बैठे हुए हैं. Then how many passengers are in each compartment? तो what we have to do first? First क्या करेंगे हम? स्टेटमेंट लिखेंगे. तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इज इक्वल टू 896 एंड कितने कंपार्टमेंट है? 7 कंपार्टमेंट है. सो नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आर रिटन ओवर हियर. नाउ नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन ईच कंपार्टमेंट. तो क्या करेंगे हम? सिंपली 7 से डिवाइड करेंगे 896 को एंड आफ्टर डिवाइडिंग प्रोसेस क्या है डिवीजन का आपको अच्छे से पता है. आप उस प्रोसेस से रफ कॉपी में डिवाइड करिए और देखिए आपका भी यही आंसर, यही क्वेश्चन आएगा. ओके, सो आफ्टर डिवाइडिंग वी गॉट द क्वेश्चन 128. सो एट लास्ट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. वर्ड प्रॉब्लम है तो स्टेटमेंट मस्ट है. मैंने ये कई बार चीज़ें आपको रिपीट की हैं, सो डोंट फॉरगेट टू राइट द स्टेटमेंट. So, hence 128 passengers are in each compartment. आप ऐसे भी लिख सकते हो और दूसरा वे आप ये भी लिख सकते हो स्टेटमेंट each compartment has 128 passengers. ओके, दोनों स्टेटमेंट आप लिखोगे वो सही होगा. Now next question. The product of two numbers is 2358. If one of the numbers is 9, then find the other number. यहाँ बेटा थोड़ा सोचने की ज़रूरत है. प्रोडक्ट क्या होता है? इन मल्टीप्लिकेशन आप या जाइए मल्टीप्लिकेशन पे तुरंत दिमाग दौड़ाइए. मल्टीप्लिकेशन में हम जो रिज़ल्ट पाते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ कह रहा है कि अगर 2 नंबर हैं और 2 नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि जब 2 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन वी गॉट द रिज़ल्ट व्हाट 2358. तो कह रहे हैं अगर उसमें से एक नंबर 9 है तो अदर नंबर बताइए, दूसरे नंबर को बताइए. तो हम ये पहले से ही जानते हैं कि डिवाइडेंड क्या होता है. डिवाइडेंड क्या होता है? जब डिवाइज़र को और कोशेंट को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट. डिवाइज़र और कोशेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जो नंबर पाते हैं दैट नंबर इज़ कॉल्ड डिविडेंड. ठीक है, तो एक नंबर हमें पता है और दूसरे को पता करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने पर ही तो हमें कोशेंट मिलेगा. ठीक है, तो कोशेंट पता करने के लिए पहले हम डिवाइड करेंगे. तो हमने डिवाइड यहाँ कर रखा है. 9 से 2358 को हम डिवाइड कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं? 9 एक डिजिट है, लेकिन जो आपकी पहली डिजिट इस साइड में है वो सिर्फ 2 है. 2 आपका लेस देन 9 है, सो आप 2 डिजिट में एक साथ ले जाएंगे यानी 23 में जो नियरेस्ट है वहाँ तक पहुँचेंगे. ठीक है, तो 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा
27 ज़्यादा हो रहा है तो हम 9 2 जा ही लेंगे, 9 2 जा 18। देन माइनस किया हमने, आफ्टर सब्ट्रैक्शन 5 लिखा हमने, ब्रिंग डाउन किया दूसरे 5 को, फिर हमने 9 6 जा 54, ठीक है, टेबल आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 9 6 जा 54, 1 हमने माइनस करके हमें रिजल्ट मिला, माइनस किया हमने 9 मिला, फिर हमने 8 को ब्रिंग डाउन की, सॉरी 9 नहीं 1 मिला, फिर हमने 1 को ब्रिंग डाउन किया तो 18 हो गया। अब 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, तो यानी कि अब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं है, नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं है, यानी कि वी गॉट द क्वोशिएंट विद द ज़ीरो रिमाइंडर। सो अब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका पहला नंबर दिया है और दूसरे को पता करना है, दूसरा आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, तभी तो डिविडेंड आएगा। तो 9 से हमने 262 को मल्टीप्लाई किया एंड वी गॉट द सेम नंबर, ठीक है, हमें सेम नंबर मिल गया। दैट मीन्स कि हमारा डिवीजन सही है। एंड कह रहा है फाइंड द अदर नंबर, सो 262 इज द अदर नंबर। क्लियर? क्यों ऐसा है? क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, वो होता है किसके बराबर, डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर को ऐड करते हैं। हमने यहाँ रिमाइंडर शो इसलिए नहीं किया बिकॉज रिमाइंडर आपका ज़ीरो है, इसलिए ये आपका जो अदर नंबर है वो है आपका 262। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 लैम्प shades cost rupees 4208. Find the cost of 1 lamp shade. यहाँ 8 का पता है, बहुत सिंपल है, 1 का पता करना है। सिंपली हमने डिवाइड कर दिया है स्टेटमेंट लिखने के बाद, कॉस्ट ऑफ 8 लैम्प शेड्स इज इक्वल टू दिस, कॉस्ट ऑफ 1 लैम्प शेड this, and we just divide, we do the simple division and we got the product, we got the quotient, not product is there in the multiplication. Okay, so we got the quotient 526. So the cost of 1 lampshade is 526 rupees. Now next question, find the dividend when quotient is this, divisor is this and remainder is 3. वेरी सिंपल। आप कह रहा है डिविडेंड का पता करो, अगर ये सब चीज़ें हैं, आपको फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आपने डिवाइजर की जगह आपने 5 को रख दिया है, कोशेंट की जगह आपने कोशेंट को रख दिया और रिमाइंडर की जगह रिमाइंडर की वैल्यू को रख दिया। अब इसके बाद जो प्रोसेस है, आप मल्टीप्लाई करो 1684 को 5 से, यू गॉट 8420 एंड यू मस्ट ऐड रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को ऐड किया एंड वी गॉट द डिविडेंड। ओके, बहुत इजी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में हमने आपको बहुत जल्दी में बताया है बेटा, बिकॉज हम बहुत लंबा नहीं खींच सकते ना वीडियो को, तो आप इसे आराम से वीडियो की हेल्प से इसे आप रफ कॉपी में फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आता है आपको फिर से, तो ऑनलाइन क्लास में आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर करो। ओके, सो स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर।